क्या हुआ? इस वीडियो को देखकर आपका भी दिमाग घूम रहा है, आपको भी समझ नहीं आ रहा बॉस ये चल क्या रहा है? सच में हमारा यही हाल होने वाला है? सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे चल रहे हैं और कहा जा रहा कि ये सब कुछ एथेनॉल की वजह से हो रहा, E20 की वजह से हो रहा। चल क्या रहा है आज आपको यही बताने वाले हैं। सच्चाई क्या है, क्या होगा, क्या और भी दाम कम होने वाले हैं पेट्रोल के, और आपकी क्या सच में परेशानी बढ़ने वाली है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्राजील के एक मॉडल की चर्चा है। अब ब्राजील के मॉडल की चर्चा क्या है? देखिए, यहाँ दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द हमारे देश में 60 रुपए लीटर वाला 100% शुद्ध एथेनॉल यानी E100 मिलने लगेगा। अभी आपको E20 मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब ब्राजील में हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, और ये दावा खुद नितिन गडकरी भी कर रहे हैं। एक बात आपको सुनाते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। भाई नितिन गडकरी तो साहब कह रहे हैं कि अब भारत के कुछ पेट्रोल पंप पर E85 मिल रहा है, और अब तो उन्होंने 100% एथेनॉल वाले पेपर पर भी साइन कर लिया है। देखिए, ब्राजील का एग्जाम्पल कोई और नहीं नितिन गडकरी देते हैं तो हर जगह इसकी चर्चा चलने लगती है कि क्या ब्राजील में सब कुछ सही है। क्या आप ये जानते हैं कि आधी अधूरी जानकारी आपके पास है? और ये जो आप लाखों के वाहन में चल रहे हैं, कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप उसको फ्लेक्स कर रहे हैं, शायद ये खराब भी हो सकता है। क्या है E20 और क्या है E100? पहले आपको ये समझाते हैं। E20 पेट्रोल, इसमें 80% शुद्ध पेट्रोल होता है, 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। भारत में आजकल मिलने वाला ये मुख्य ईंधन हो चुका है। E100 ईंधन ये 100% शुद्ध एथेनॉल यानी कि हाइड्रक्स एथेनॉल, इसमें पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं होता। अब कैसे बनता है भाई? एथेनॉल मूल रूप से एक अल्कोहल है। भारत और ब्राजील में इसे गन्ने के रस से बनाया जाता है, जो खराब हो चुके अनाज जैसे मक्का, सड़े हुए चावल, फर्मेंटेशन वाली चीजों से तैयार किया जाता है। अब सवाल है कि जो नितिन गडकरी बार बार ब्राजील का एग्जाम्पल देते हैं तो वहां पर सब कुछ कैसे चल रहा है? देखिए, ब्राजील में दशकों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज और कल की बात नहीं है। बतौर ईंधन वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर जो वाहन है, जो कार है, स्कूटी है, बाइक है, उसमें वैसे फीचर्स है जो आपकी वाहन को खराब ना करे। एथेनॉल का ग्लोबल खेल क्या है? तो क्या भारत ही सबसे ज्यादा एथेनॉल बना रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है बॉस, भारत अकेला नहीं है। अमेरिका नंबर 1 उत्पादक है, लेकिन वहां के पेट्रोल पंप पर अभी भी 10% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है। वो अपने वाहन में सिर्फ 10% एथेनॉल डालता है। अमेरिका का रहस्य क्या है? अमेरिका अपने लोगों को परेशान नहीं कर रहा। अमेरिका एथेनॉल मक्के कॉर्न से बनाता है, जो बेहद महंगा होता है। अगर वो ज्यादा एथेनॉल मिलाएगा तो पेट्रोल और भी महंगे हो जाएंगे, इसलिए वो खुद इसका इस्तेमाल कम करता है और इसको मुनाफे के लिए बांटता है, दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और मुनाफा कमाता है। ब्राजील नंबर 2 का उत्पादक है। ये गन्ने से सस्ता एथेनॉल बनाता है और इसके मिक्सचर के मामले में दुनिया का असली किंग भी है, लेकिन उसके जो तमाम वाहन है वो एथेनॉल के लिए फ्रेंडली है। भारत तीसरे नंबर पर है। भारत बहुत तेजी से उभरता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो गन्ने से भारी मात्रा में एथेनॉल तैयार कर रहा है, लेकिन भारत में जितने वाहन है वो इस लायक नहीं है अभी। ब्राजील का 70% नियम और माइलेज का जो गणित है वो आपको समझाते हैं। कीमतों का अंतर है। ब्राजील में सामान्य पेट्रोल लगभग 90 से 95 प्रति लीटर है, जबकि 100% शुद्ध एथेनॉल 58 से 62 प्रति लीटर आपको मिल जाएगा, यानी एथेनॉल सीधे 35% सस्ता है। माइलेज का खेल समझिए। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले एनर्जी डेंसिटी कम होती है, जिससे माइलेज में सीधे 25 से 30% की गिरावट आ जाती है। 70% तक का जादुई नियम क्या है? ब्राजील के लोग एक सरल गणित जानते हैं, जब तक एथेनॉल की कीमत पेट्रोल की कीमत के 70% या उससे कम रहेगी, तब तक माइलेज के बावजूद एथेनॉल से जो वाहन है वो चलाना आर्थिक रूप से फायदेमंद रहेगा। शुद्ध पेट्रोल पर पाबंदी है। ब्राजील में 0 एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल बिकता ही नहीं। वहां पेट्रोल में भी न्यूनतम 32% एथेनॉल मिलाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। वहां के 90% से अधिक वाहन फ्लेक्स फ्यूल है, जो किसी भी मिक्सर पर चल सकते हैं।
उन्हें किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचता है और यही उनके वाहन की अच्छी बात है। E85 दिल्ली में लॉन्च हो चुका है। भारत सरकार अब ब्राजील मॉडल पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली जैसे शहरों में 85% एथेनॉल वाला E85 ईंधन अब 82 रुपए प्रति लीटर पर लॉन्च हो चुका है, जो पेट्रोल से मात्र 20 रुपए सस्ता है। E100 को मंजूरी मिलेगी, लेकिन उसकी भी कीमत लगभग यहीं पर रहने वाली है। ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक E100 भी लॉन्च होगा, 2027 तक आ जाएगा। अब इसकी भी कीमत 82 से 87 के आसपास रहने का अनुमान है। सरकार का तर्क ये है कि विदेशी जो कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता है वो कम होगी, इंपोर्ट कम करना होगा, देश का पैसा देश में रहेगा और अरब देशों के बजाय हमारे अपने ही गन्ना किसानों के जेब में पहुंचेगा, यानी कि फायदा फायदा ही फायदा। और आपको भी फायदा, क्योंकि आप जो 100 रुपए का पेट्रोल लेते थे अब आप 80 रुपए का लेंगे या फिर 82 रुपए का लेंगे। लेकिन ब्राजील में ऐसा नहीं है। ब्राजील में भाई गणित कुछ अलग है। वहां पर 30 रुपए का फायदा है, 30 रुपए का। अब लोग कह रहे हैं कि अगर सच में कुछ तो आसानी हो, या तो जेब हल्का हो जाए, जेब पे कोई बोझ ना हो, या फिर आपके वाहन पर कोई बोझ ना हो। देखिए जो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है, क्या नुकसान पहुंचने वाला है। जो पुराने वाहन है उस भारी खतरा है। अगर आपके पास साल 2023 से पहले की कार है, स्कूटी है, बाइक है, तो ये ईंधन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लाखों का नुकसान। अगर आपने 20 रुपए के सस्ते के चक्कर में पुराने वाहन में 85 डलवा दिया, E85, E100 डाल दिया, तो उसका हाई एथेनॉल आपके इंजन के रबर पाइप, फ्यूल पंप और एल्यूमिनियम पार्ट्स को अंदर से गला देगा। इंजन सीज हो जाएंगे। कम माइलेज की बात, सस्ते तेल के बावजूद वाहन का जो माइलेज है 3% गिर जाएगा, यानी आपको बार बार पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने होंगे, जिससे आपकी बचत का गणित भी वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो बॉस होने वाला ये है कि सरकार प्लानिंग तो बिल्कुल सेट कर बैठी है और देश का भविष्य फ्लेक्स फ्यूल ही है। लेकिन आज की तारीख में आम जनता के सामने दो चुनौती है, दो ही रास्ते हैं। या तो अपने वाहन को बदले, या फिर आपको बार बार मैकेनिक के पास जाकर इंजन के पाइप को दुरुस्त करवाते रहना होगा। सोचिए आप, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और क्या सच में आपके पास कोई और विकल्प है? आप हमें कमेंट बॉक्स में वो विकल्प जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।